अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मंगल के दिन सुबह 9 बजे जाफर एक्सप्रेस निकलती है तकरीबन 500 मुसाफिरों के साथ। वो मुसाफिर अपनी ईद मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे होते हैं। पेशावर से क्वेटा जाने वाली ये जाफर एक्सप्रेस तकरीबन 100 किलोमीटर चलने के बाद रोकी जाती है और वो एक्चुअली एक ब्लास्ट होता है जिसमें ट्रेन की पटरियों को तबाह किया जाता है और वो ट्रेन जाकर टनल नंबर 8 में जाकर रुकती है। वहां पर तकरीबन 17 टनल्स होते हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टनल जो कि टनल नंबर 8 होती है उसी में जाकर रुकती है। उसके बाद तकरीबन 50 से 60 लोग आते हैं जो कि लोगों को उतारना शुरू करते हैं और उन्हें हॉस्टेज बनाना शुरू कर देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का ये इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में एपीएस अटैक के बाद ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट था। आइए जानते हैं कि किस तरह ये टेररिस्ट स्किलफुली इस प्लेन को एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह पाकिस्तानी फोर्सेस जो कि इसमें नाकाम हो जाती हैं टेररिस्ट को कर्टेल करने में, और इस जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट के पीछे क्या मकसद था। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। इस ट्रेन हाईजैक के तकरीबन 1 घंटे के बाद बीएलए की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये हाईजैक उनकी तरफ किया जा रहा है। बीएलए जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बलूचिस्तान में काम कर रही है, उन्होंने ये इंसिडेंट बहुत ही स्किलफुली एग्जीक्यूट किया। वो टनल नंबर 8 इतनी नैरो है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रेन ही गुजर सकती है। इस अटैक के जरिए बीएलए ये पैगाम देना चाहती है कि वो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है। जितना उनको कमजोर समझा जा रहा है वो कमजोर नहीं, लेकिन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया। सबसे पहले ड्राइवर पर अटैक किया ताकि ट्रेन रोकी जा सके और फिर ट्रेन के रुकने के बाद लोगों को हॉस्टेज बनाकर माउंटेन्स पे उनको फिर हॉस्टेज बनाया जा रहा था। आइए अब जानते हैं कि ये बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है और उनके क्या मकासद। बीएलए का जन्म पाकिस्तान के जन्म के साथ ही हो गया था और उनका मकसद बलोच फ्री मूवमेंट को स्ट्रांग बनाना था। और फिर बीएलए के तकरीबन बहुत सारे लीडर्स बदलते रहते हैं। 2013 से वो सीपेक को निशाना बनाना शुरू करते हैं। वो मुख्तलिफ अटैक्स करते रहते हैं और फिर 2018 में चाइनीज कॉन्सुलेट पर भी हमला किया जाता है। इसके साथ साथ बीएलए में 2018 के बाद वुमेन का इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाता है। फीमेल स्टूडेंट्स जो कि बीएलए का हिस्सा बन जाती हैं और फिर वो भी मुख्तलिफ अटैक्स शुरू करती हैं, जिनमें शरी बलोच जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट्स होती हैं वो भी चाइनीज कंसुलेट के अटैक में शामिल होती है। उसके बाद मुख्तलिफ बसेस जो कि मुख्तलिफ रूट्स पर ट्रेवल कर रही होती हैं उन पर अटैक्स होना शुरू होते हैं। लोगों के एनआईसीज चेक करके उसके बाद उनको शूट किया जाता है। खास करके इस तरह के इंसिडेंट्स तकरीबन बलूचिस्तान और फिर केपीके में पेश आते हैं। और फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के साल में तकरीबन 119% टेररिज्म में इंक्रीज आ जाता है। और फिर ये टेररिज्म कंपेरेटिवली पिछली टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक वेव है, क्योंकि इस बार उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इवन पबजी को यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और फिर मुख्तलिफ सोर्सेज इस तरह के यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ताकि ट्रैक ना किए जा सके। और ये जाफर एक्सप्रेस का मूव भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही स्ट्रांग मूव था। उनको पता था कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग हैं, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं। उन्होंने ट्रेन को सिलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने टनल सेलेक्ट की और सारी सिलेक्शन के बाद उन्होंने फिर सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव भी किया। बहुत सारे लोग इसमें शहीद भी हुए और फिर बाद में पाकिस्तानी फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए काफ़ी टेररिस्ट को भी जाम भाग किया, लेकिन अभी तक काफ़ी हॉस्टेजेस को रिकवर करने के बाद भी कुछ हॉस्टेजेस को रिकवर नहीं किया जा सका। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं। आखिर गवर्नमेंट किस तरह सक्सेसफुल हो पाएगी इनको ख़त्म करने में, कर्टेल करने में, और क्यों बार बार फेल हो रही। इसके फेलियर की सबसे बड़ी वजह है कि नेशनल एक्शन प्लान जो कि इनएक्टिव है और फिर इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करके और फिर उसको सक्सेसफुली अचीव करना चाहिए। और दूसरा फेलियर है बेड गवर्नेंस, क्योंकि ना सिर्फ प्रोविंशियल बल्कि उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट भी आखिर क्या कर रही है। उनको चाहिए कि वो अपना 100% दें ताकि इस तरह की टेररिज्म को कर्टेल किया जा सके। पॉलिटिकल क्योस,
कभी किसी को अंदर कर देना, फिर किसी का बाहर आ जाना, फिर कभी किसी को पकड़ के अंदर डाल देना और फिर केसेस का चलते रहना। इसी तरह पॉलिटिकल कियोस्क की सिचुएशन बनी रहती है और आवाम की तवज्जो भी हटी रहती है, जिसकी वजह से जो इस तरह के इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस भी नहीं किया जाता। इस तरह अगर पॉलिटिकल कियोस्क की सिचुएशन बनी रहती है तो पाकिस्तान में इस तरह के इश्यूज को कर्टेल आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा और फिर जाकर उस इश्यू को सॉल्व किया जा सकता है। और फिर जब ये सारी चीजें मुनज़्ज़म तरीके से चलेंगी तो तभी इस चीज को सही तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।